जय श्री बद्री केदारेश्वर। मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल और केदार घाटी मंडान सांस्कृतिक ग्रुप का अध्यक्ष हूँ और उसका जो संस्थापक सदस्य हूँ। आज केदार घाटी मंडान को 25 फरवरी 1995 को प्रारंभ होकर के आज की तिथि तक लगभग 30 साल से ऊपर हो गए हैं और ये जो मंडान ग्रुप है ये लगातार अपनी लोक कलाओं के माध्यम से समाज को जागृत करता चला जा रहा है। हमारा जो लोक है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा वेद का एक मंत्र है कि द्योः शांति, अंतरिक्षगों शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओखदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ये लोक से उपजी हुई जो विश्व कल्याण की बात है, सर्व कल्याण की बात है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के भी कल्याण की बात है, ये लोक से ही उपजी है। लोक ही सनातन है, सनातन ही लोक है। यानी कि कब कौन सी भाव हमारे व्यक्ति के अंदर उपजा और वो समाज के कल्याण का कारण बन गया, ये अज्ञात है। किसने इसको उजागर किया, किसने प्रकट किया, ये कहीं लिखित नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन है, यही सनातन है, यही लोक है। आपको बताएं, एक छोटा सा प्रसंग आता है। मान्यवर, विज्ञान हमारा आज से नहीं है। विज्ञान हमारा जब से व्यक्ति ने सोचना प्रारंभ किया होगा, हमारे ऋषियों की सोच तब से वैज्ञानिक है। पूछे क्यों? सबसे पहले बात आती है ऋषि की। ऋषि जो परंपरा थी, ऋषि परंपरा, ऋषि शब्द जो है रिसर्च, अगर आजकल अगर जो आंग्ल भाषा का अगर हम जो रिसर्च जो शब्द प्रयोग करता है वो ऋषि शब्द से ही आया है। ऋषि का मतलब केवल माला जपना नहीं, ऋषि का शब्द मतलब है कि जो पूर्ण रूप से किसी भी वस्तु को देख करके, उसका खंडन करके, उसके अंदर तक घुस करके और उसके महत्व को जनता के हितार्थ प्रकट करता है, वही ऋषि है। तमाम मंत्र है। तो ऐसी एक ऋषि की मैं आपको बात करें जो कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं, वो है महर्षि दधीची। कैसे? देखिए, महर्षि दधीची एकांत में बैठे हुए, प्रकृति की नीरवता में बैठे हुए अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र यानी कि जो उनका विषय है, उस विषय को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। परशुराम जी उसी समय एक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कहा कि बहुत विनाशकारी अस्त्र इस पृथ्वी में पैदा हो गए हैं, उनको विसर्जित करना है, उनको निरस्तीकृत करना है। तो निरस्तीकृत करने के लिए उनके दिमाग में सबसे पहले बात आई कि ये जो शिव का धनुष है या ये जो महाप्रलयंकारी जो अस्त्र है, ये किसको दिए जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक अस्त्र था जिसे कहते हैं पंचतात्विक अस्त्र। आज जैविक अस्त्र की बात करते हैं, उसमें पंचतात्विक अस्त्र बन गया था। मान्यवर, वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर के वो अस्त्र बनाया गया था। अगर इसका विस्फोट होता या इसका प्रहार होता, ये 5 तत्व समाप्त हो जाते। तो परशुराम जी ने दधीची को कहा कि भाई तुम्हें ये संभालना है, इसका मानवता के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी धन्य है वो हमारे प्राचीन ऋषि जिन्होंने लोक कल्याण की इतनी ऊंची बातें की है, सोच की है। हम तो सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों को। चरण स्पर्श अगर कहीं धूल मिले तो हम तो उसे स्नान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रातः स्मरणीय परशुराम जी ने उसको वो अस्त्र सामा। दधीची बड़े परेशान हो गए, बार बार उस अस्त्र को देखते कि भाई कहीं किसी ने छेड़ तो नहीं दिया इसको। और अंत में, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक है, उन्होंने उसको वैज्ञानिक विधि से गोला और उदरस्त कर दिया कि अगर मेरे उदर में रहेगा कोई इसको गड़बड़ नहीं कर सकता। और अंदर, क्योंकि वो पंचतात्विक अस्त्र था, उसने जब, क्योंकि वो 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, उन तत्वों के मेल से एक ऐसा रसायन उनके शरीर में बना कि उनकी हड्डियां वज्र के समान कठोर हो गई। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र जी जब गए कि वृत्त का हनन करना है, कैसे, उन्होंने कहा दधीची के पास जाएगी। दधीची इतने उनसे वैज्ञानिक नहीं होते तो ऐसे ही पकड़ा देते उनको, इंद्र को, अपनी हड्डियां। त्याग की भावना भी थी
कि अगर मेरा शरीर भी मानव कल्याण के और अधर्म पर जो है धर्म की विजय के काम अगर मेरा शरीर आता है तो मैं सहज देने के तैयार हूँ। उन्होंने इंद्र को दिया पर कहा मैं 4 तत्व दूंगा, 5वां नहीं दूंगा। ध्यान देने योग्य बात है और ये सोच का विषय है कि 4 तत्व यानी कि आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये 4 तत्व तो उन्होंने इंद्र को दे दिए। कहा 5वां पृथ्वी तत्व नहीं मिलेगा। इंद्र ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा इसका अर्थ तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ऐसे लोग थे दूसरे को सोचने के लिए प्रश्न छोड़ते थे, तो उन्होंने इंद्र को प्रश्न उसी वहां वो में थे। लेकिन जब उन्होंने वज्र का प्रहार किया वृत्त पर, तो वज्र चारों तरफ घूमने के बजाय अर्थ पृथ्वी में चला गया। तब इंद्र के समझ में आए, हाँ उन्होंने पृथ्वी तत्व इसलिए मुझे नहीं दिया। अब देखिए वो दजीर की जो हड्डियां बची थी उससे पिनाक में बना, वो पिनाक भगवान आशुतोष के हाथ में रहा। गांडीव बना जो कि अग्नि 500 वर्ष तक कहते हैं अर्जुन और अग्नि के पास रहा, इंद्र के पास रहा और फिर उसके बाद अर्जुन के पास आया जिसने महाभारत का युद्ध जीता। उसके अलावा एक और चीज थी, एक अग्नि शक्ति जिसे अमोघ शक्ति कहते हैं, जिसका वध गरुड़ से हुआ। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां तक तो अस्त्रों के जो शस्त्र थे उनके निरस्तीकरण की कथा आ जाती है, लेकिन पांडवों के जो अति विनाशकारी शस्त्र थे वो कहाँ गए? युधिष्ठिर का भाला, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव जो वो थे वो कहाँ विसर्जित हुए? तो अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य पूरा करके अपने गोलोक धाम पधार गए तो अर्जुन वहां जाते हैं, जिसको पश्चाताप कहते हैं, पछतावा देने के लिए। वापसी में उन्होंने देखा कि आधीर और पंचदत्त के लुटेरे जो है वो यदुवंशी और ये सब आपस में लड़ रहे हैं और वो उनके धन संपत्ति को स्त्रियों को लूट करके ले जा रहे हैं। तो अर्जुन को क्रोध आया क्योंकि धर्मात्मा थे। उन्होंने गांधी उठाया लेकिन गांधी पर बाण संधान नहीं कर पाए, बड़े लाचार हो गए। मैंने महाभारत को जीता, मैं इसको संधान नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जब अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए, धर्मराज जी ने कहा कि हमारे पारिवारिक बुजुर्ग जो हमारे दादाजी हैं व्यास जी, उनसे पूछिए ये बता। देखिए वो इसलिए कहते हैं ना कि जो अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेयम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम। धर्मराज सब जानते थे, लेकिन नहीं, बुजुर्ग का अपमान हो, बुजुर्ग का सम्मान हो, इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपने बुजुर्ग के पास भेजा। व्यास जी ने भी बड़े सम्मान के साथ अपने नाती का स्वागत किया। उसके बाद जब ये प्रश्न उनके सामने आया तो उनका बेटा सीधी सी बात है, इसका उत्तर तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगा, वही समाधान होता है। व्यास जी भी मैं वहीं गया था, मैंने 4 वेद 18 पुराणों का वहीं पर संपादन किया। व्यास गुफा में बद्रीनाथ के निकट आज भी है, गणेश गुफा भी वहाँ पर है। धन्यवाद ये व्यास बुद्धि विशालम, गणेश जी ने अंतिम भक्ति लिखी। तो वो उत्तराखंड में जब आए तो यहाँ से धीरे होते होते, लंबी कथा है, होते होते वो केदार घाटी में पहुँचे। केदार घाटी में पहुँचे तो उस समय इस आज से 5127 साल पूर्व यहाँ कुछ केवल आश्रम थे, ऋषियों के, मुनि लोग रहते थे, विद्याधर गंधर्व ऐसे लोग रहते थे। तो अंत में जब वो अंतिम वृक्ष लाइन पर पहुंचे, आपने जिसने हिमालय क्षेत्र नहीं देखा होगा मैं बता दूंगा, इसके 3 क्षेत्र हैं। जो तराई का क्षेत्र है जैसे हमारा देहरादून, और दूसरा जो है मध्य हिमालय का क्षेत्र है जहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ फल फूल होते हैं। तीसरा जो है हायर हिमालय है जहाँ केवल कोन वाले वृक्ष होते हैं, वो नोक वाले वृक्ष, बर्फ गिरे तो नीचे आ जाए। तो उस वृक्ष की एक रेखा बनती है, उसी रेखा में एक पेड़ होता है जिसे कहते हैं मोरू डाली। यहाँ पर शोध का विषय है, वैज्ञानिकों के लिए छोड़ता हूँ, क्षमा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे ऋषियों ने कहा उनसे कि इस मोरू डाली के नीचे आप अपने शस्त्र रखिए पांडवों को, क्योंकि पांडवों ने ये जिज्ञासा व्यक्त की थी कि हम हिमालय में भगवान केदारनाथ के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर हथियार ले जा करके हमारा जाना उचित नहीं है। हम तो बिल्कुल साधु वेश में जाएंगे क्योंकि वैराग्य धाम है, वैराग्य पीठ है, अतः हम वैराग्य धारण करके जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कि यहाँ पर हथियार रख लीजिए। आश्चर्य की बात बता रहा हूँ आपको, कैसी परंपराएं हमारी थी, उनका बीच बीच में जो कहाँ से लोप होता गया वो तो सभी जानते हैं कि जो बाहर से जो आतताई आए, आतताइयों ने कुछ ने तो हमारी किताबें फूकी। जिनको उनके बारे में ज्ञान ही नहीं था, वो जानते नहीं थे कि इनके अंदर है क्या, कितना बड़ा खजाना इसके अंदर भरा हुआ है, उन्होंने उनको जलाया। प्रत्यक्ष है, जानते हैं, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी 3 महीने तक जलती रही लगातार। और दूसरी जो आतताई आए व्यापार के लिए या अन्य कार्यों के लिए यहाँ आए और यहाँ की धन संपत्ति को लूट करके वो विदेशों में लगे।
उन्होंने हमारी पुस्तकों से, क्या वजह है कि केवल 17वीं 18वीं ईस्वी में ही वैज्ञानिक निकलते हैं, उन्होंने हमारी पुस्तकों का अध्ययन किया। मैक्स मूलर की जहाँ तक बात आती है, मैक्स मूलर संस्कृत के भी विद्वान थे, उनको वहाँ अमेरिका बुलाया गया, इंग्लैंड बुलाया गया, वहाँ उनसे हमारे वेदों का ट्रांसलेशन करवाया गया, अनुवाद, हमारे धर्मशास्त्रों का, हमारे पुराणों का। पुराण कहते हैं पुरानवति, पुरानव इति, जो पुराना होने के बाद आज भी नया है, वो पुराण है। क्योंकि पुराण में वही सब कुछ घटित है जो आज घटित हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष लगता है कि मानो ये अभी की घटना होगी, इसलिए वो नया है, पुरानवति। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उससे क्या क्या निकला। कणाद का जो अणु का ज्ञान था, जो ऋषि अगस्त्य की जो विमानन प्रणाली थी, जो चरक का आयुर्वेद का ज्ञान था, जो सुश्रुत ऋषि का जो शल्य चिकित्सा थी, वो सारी की सारी निकल करके विदेशों में चले गई, और योग का योगा हो गया, और जो है हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे सनातन को, हमारे लोक को दबाने का प्रयास किया गया। ये कोशिश की गई कि अगर इनका लोक समाप्त हो जाएगा तो इनकी अपनी भावनाएं भी समाप्त बस हो जाएगी। ग्लोबल फैमिली की आज बात होती है हमारी। यह तो पूर्व से ही कहा गया कि एम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और यहाँ हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा चल जा रही है, परदादा, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारी चीज़ें। और वही जो है गुरुकुल का काम करते थे। दादा के साथ अगर नाती है तो बहुत अच्छा अध्ययन हो रहा है उसका, सारी ज्ञान दादाजी उसको दे देते हैं। दादी जो है नातिन को सिखा देती है सारी अच्छाइयाँ बुराइयों के बारे में, संस्कारों के बारे में। तो वहाँ पर जब पहुँचे वो, तो उन्होंने उस मोरू डाले के नीचे अपने बाण रख दिए। देखिए लगभग 70 साल मुझे भी होने वाले हैं, मैंने भी आज तक मोरू के ऊपर वज्र गिरते हुए नहीं देखा, बिजली गिरते हुए नहीं सुनी ही नहीं। बगल पर देवदार में गिर जाएगी, अन्य वृक्षों में गिर जाएगी, लेकिन मोरू में नहीं। और सदाबहार रहता, हरा ये रहता है हमेशा। उस मोरू की जो अंतर साक्ष्य बाह्य साक्ष्य की बात करूं तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। मैदानी भागों में कुदाई के पेड़ को भी मोरू कहते हैं, मध्य हिमालय में पैया जिसे पद्म कहते हैं, पद्म के पेड़ को मोरू कहते हैं, माने उसकी टहनी को। और जो मोरू है वो तो मोरू है। आज भी पांडवों के बाण उसी जो रोपी जाती है वो टहनी, उसके चारों तरफ रखे जाते हैं, वहीं पर उसकी पूजा होती है। और आज भी क्योंकि कहते हैं ऋषियों ने उनसे प्रण लिया था, पांडवों से संकल्प करवाया था कि जब जब हम आपका आह्वान करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी रातें होती है शीत की, भगवान केदारनाथ जी के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो पूरी घाटी पांडवमय हो जाती है, अनंतनाद बजने लगते हैं, बाणों भंकोरे बजने लगते हैं, गीतों से पूरी घाटी गुंजायमान होने लगती है। तो उन्होंने उनसे संकल्प किया था जब जब हम आपका आह्वान करेंगे, आपका अनुष्ठान करेंगे, आपको मानव रथ पर सवार होकर हमारे बीच अवतरित होना होगा। भले ही आज का वैज्ञानिक इस बात को न माने, लेकिन पुराने वैज्ञानिकों ने माना है इस चीज को। आत्मा आज भी है भाई। जीसस क्राइस्ट मरने के 5 दिन बाद फिर जिंदा हो जाते हैं, क्या ये विज्ञान नहीं है? क्या ये पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है? पुनर्जन्म की अवधारणा को आप लोगों ने भी स्वीकार किया, हमारी बात भी स्वीकार करो। तो ये सारी चीजें हुई। और आज भी पांडव अकेले जो है गांव का एक सामान्य आदमी कनाली जिसे बिच्छू घास कहते हैं, उसका पूरा गड्ढा लाता और खा जाता है, जो कि 24 घंटे तक आदमी को परेशान रखती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। 5-5 किलो आटे का हलवा खा जाता है, कौन खाता है उसको? तो ये आत्मा में आज भी अवतरित होते हैं और वो उन बाणों को निशाते हैं। आज भी उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार जिस दिन बाण बाहर आते हैं पांडवों के, किसी देवालय के अंदर रहते हैं, उस दिन बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती स्त्रियों को और बीमार लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। मनोदी कर दी जाती है पूरे, उसको कहते हैं धाक लगाना, आवाज देना गांव में कि बूढ़े अंदर रहे, बच्चे अंदर रहे, गर्भवती स्त्रियां अंदर रहे और बीमार लोग बाहर न निकले। इस तरह से ये कहा जाता है और तब जाके पांडव नृत्य होता है। संसार का इतना लंबा अनुष्ठान कोई नहीं जितना पांडव नृत्य है। हमारे उत्तराखंड का एक गांव जिसे परकंडी कहा, छोटी विलायत भी कहा जाता था उसको, बीच में वीर के कालखंड में छोटी विलायत की काफी पढ़े लिखे लोग आगे थे, वहां 90 दिन तक पांडव नृत्य होता है। 90 दिन तक एक ही अनुष्ठान चलता है, वरना 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक तो सभी गाँव में होता है। और
इससे बढ़िया समरसता गांव का कोई भी वर्ग है, एक का एक अधिकार नहीं है। पूरे गांव में जितने थोक है सबके पास बाढ़ है, सब उसमें एकजुट एकमुट होकर के तैयार हो जाते हैं। गांव की सफाई मैंने स्वच्छता के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेहमान अतिथि सत्कार के लिए भी गांव की बेटी जब गांव में आती है तो उसे गांव उसके मायके वालों को पता नहीं रहता कि बेटी कहाँ रह गई, आई भी कि नहीं आई। चौथे पांचवें दिन पिता को जब बेटी दिखती है, तू कब आई, वो कहती है कि मैं 5-4 दिन पहले फलाने फलाने के घर में हूँ। मैं सारी गाँव की लड़कियां वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अरे कितनी स्वस्थ और कितनी मजबूत परंपरा है। और इसी परंपरा को ध्वस्त करने का प्रयास किया था विदेशी आतताइयों ने। आज हमारा प्रयास है कि पूरा ये परंपरा जीवित हो। आज जीवित हो चुकी है। आज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि सिनेमा की तरफ भागते थे, यूनिवर्सिटी की बालिकाएं जो कि फैशन पर ही अपना समय व्यतीत करने में अपना बड़प्पन समझती थी, आज वो यहाँ आकर के द्रौपदी का पात्र बन रही है, सुभद्रा का पात्र बन रही है, उलूपी का पात्र बन रही है। बच्चे गायन गा रहे हैं, जो फिल्म गाने गाते थे वो पनवाली गा रहे हैं बहुत बढ़िया, जो झोड़ा गा रहे हैं, हमारी जो बंगवाली गा रहे हैं, जो हमारी पुरानी धुनें हैं, नगवाली गा रहे हैं, जो हमारी जो पुस्तक है हमारी और जो महाभारत मंडान ये वाली पुस्तक, इसमें आपको पूरी की पूरी धुनें मिलेंगी। इसको संग्रहित कर दिया गया है, सुरक्षित हो गई है। नहीं तो इन पर भी सांस्कृतिक पलायन का खतरा पैदा हो गया था। सांस्कृतिक पलायन यानी कि वेशभूषा भी यहाँ की नहीं थी, भाषा भी यहाँ की नहीं थी, और जो अभिनय का तरीका था वो भी यहाँ का नहीं था। आज इसको हम फिर पुनः लोग पर स्थापित करने में कामयाब सिद्ध हुए हैं। लोग ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। बड़े बुजुर्ग, जब मैं 1995 में चक्रव्यूह बना रहा था और 2010 में जब मैंने कमल व्यूह की रचना की, जो महाभारत का सबसे बड़ा व्यूह, 4 प्रकार के व्यूह हुए थे सर, साधारण व्यूह, विकट व्यूह, अति विकट व्यूह और महाविकट व्यूह। तो ये जो कमल व्यूह है ये महाविकट व्यूह की श्रेणी में आता है। एक ही दिन में उसको कोई भी महारथी नहीं बेच सकता था, इसलिए आचार्य ध्रुव ने कमल व्यूह की रचना की थी। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि बोलो सूरज अस्त होने तक में देखो संहार करो, नेत्र अग्नि चिता जलाए खुद ही अपनों विनाश करो। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई ठीक है, तो एक ही दिन में कैसे व्यूह को बंधन कर सकता है मैं देखता हूँ। वो तो यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पातो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर मामा, श्री कृष्ण थे युद्ध विशारद। और आज कौन श्री कृष्ण की भूमिका अदा कर रहा आप अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज भी कृष्ण है, आज भी अर्जुन है, आज भी भीम है, और आज भी उनको पसंद करने वाली, उनको जय जयकार करने वाली जनता है। इसीलिए ये सनातन है और लोक में जब तक व्याप्त रहेगा तब तक लोक कल्याण होता रहेगा। और जिस दिन लोक समाप्त हो जाएगा उस दिन लोक कल्याण भी संभव नहीं है। तो आइए, आपका स्वागत है। ये हमारा जो ये चक्रव्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह, जो महाभारत कालीन युद्ध विधाएं है वो लोप हो रही थी, वो आज इस पुस्तक के माध्यम से पूरे लोक के आधार पर लोक को समर्पित हमने किया। लोक ने इसे स्वीकार भी कर दिया है। और ये आज दक्षिण भारत में, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी की पुस्तक है, साधर्म साक्ष्य करके, और इसमें पूरा जो हमारा पांडव लीला है, पांडव लीला को इसमें पूरा स्थान दिया गया है। संयोग से ये मेरे चित्र इस पर लगा हुआ है। और ये हमारे 3 व्यूह इन्होंने लिखे हैं। ये कमल व्यूह है, कमल की आकृति का है मान्यवर, आप देख लीजिए, बिल्कुल कमल की आकृति का। और उसके नीचे चक्रव्यूह है, उसके सबसे नीचे मकर व्यूह है, मकर की आकृति का। यहाँ जयद्रथ वध हुआ था, यहाँ इसमें जयद्रथ वध हुआ था, यहाँ अभिमन्यु वध हुआ था, यहाँ कर्ण वध हुआ। तो इस तरह से आज भी पुराणवती के आधार पर, पुराना होने के बावजूद भी नया है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। एक और चीज बताऊं, बद्रीनाथ घाटी और केदारनाथ घाटी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही नहीं कहा जाता है, लोक पर भी उनका आशीर्वाद है। हमारे सनातन को उनका सनातन आशीर्वाद रहेगा, शाश्वत आशीर्वाद रहेगा। क्यों? देखिए, महाभारत शरीर के महाविशाल विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य को केदार घाटी की जनता कंठस्थ बोलती है। पंडवाणी के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो महनीय कार्य किया है वहां के पुराने लोगों ने, अनपढ़ थे लेकिन बहुत बड़े ज्ञाता थे। पूरा का पूरा महाभारत कंठस्थ दादा से सुना था, दादी से सुना था। और आज भी वो लोग बिल्कुल पंडवानी गाते हैं। और एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा, सीरियल वाइज 90 दिनों तक वो कथाओं का जिक्र करते रहते हैं, लोग सुनते हैं। तो ये और बद्री घाटी ने रामायण को रामायण के रूप में रामायण को सुरक्षित रखा है। मेरा तो देश के विद्वानों से एक निवेदन है कि आप उत्तराखंड में आइए,
जिस प्रकार के से ब्रह्मांड को विश्व धरोहर माना गया है, आप शोध कीजिए। और ये जो मंडाण है वो ब्रह्मांड है, ये मंडाण है। इस मंडाण को अगर आप शोध के आधार पर इसको 3 विषयों में, अगर आप 3 भाषाओं में इसका अनुवाद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं भी किसी भी रूप में, तकनीकी रूप में विश्व धरोहर बनने के योग्य है, सर्वथा योग्य है। तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए केदारघाटी में हम आपका स्वागत करेंगे।